अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हमारा एमसीक्यूज पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। चूज द बेस्ट आंसर एक्सरसाइज का। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अ करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो है करंट एक फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगेगी हम लोगों ने ये बताना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई हुई है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो है करंट फ्लो किस तरफ कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो करंट के लिए मैं अपवर्ड कर दूंगी अपनी फिंगर। और उसके बाद क्या कहा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ मैंने अपनी फिंगर इस तरफ कर दी, ये वाली फिंगर शहादत की उंगली जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाली फिंगर मैंने इस तरफ कर दी है। और जो मेरी जो तीसरी फिंगर है, देखिए राइट हैंड रूल में यूज़ कर रही हूँ। और उसमें ये क्या होता है, ये करंट होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है फोर्स। ठीक है, ये थंब किसको इंडिकेट करता है, फोर्स को। तो नाउ मैंने करना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी वेस्ट की तरफ मैंने ये वाली फिंगर कर दी है और थंब वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये वाली फिंगर कर दी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और उसके बाद मैंने किया क्या है कि और करंट फ्लो किस तरफ कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ। तो करंट के लिए मैंने कुछ ऐसे कर दिया। तो करंट मेरे पास कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह से हो गया। और जो थंब है वो अपवर्ड क्या फोर्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फोर्स को इंडिकेट कैसे कर रहा है, अपवर्ड की तरफ। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा कि अ फोर्स अप। तो इसका आंसर है बी। आप लोगों ने इस पे राइट हैंड रूल लगाने सिंपली, जिसमें आपका जो सेकंड फिंगर है इन थंब के साथ वाली फिंगर है वो किसको इंडिकेट करेगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। और जो थर्ड फिंगर है थंब के साथ से साथ वाली, ठीक है, जिसको मैं ये वाली फिंगर कह सकती हूँ, ये वाली फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा मैग्ने सॉरी करंट को। ठीक है, और ये जो थंब है वो किसको इंडिकेट करेगा, फोर्स को। ठीक है, बार मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मुंह में, तो फोर्स को इंडिकेट करेगा थंब। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं और उनके जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो फोर्स बिटवीन द वायर्स इज, यानी फोर्स जो है वायर्स के दरमियान में वो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये वाला पोर्शन मैंने आप लोग को करवाया था। और अगर आपने वो लेक्चर्स मतलब तमाम के तमाम इस चैप्टर के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने किस लेक्चर के साथ करवाया है, तो मैं देख के आप लोगों को बताती हूँ। तो ये मैंने आपको करंट कैरिंग सोलिनॉइड में साथ ही पढ़ाया था स्टार्ट में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। उसके बाद हमें कहा 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर किसके बराबर होता है, 1 वेबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया इज। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है, यानी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास एंगल क्या हो, पैरेलल हो, यानी दोनों के दरमियान एंगल कितना हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में 0 डिग्रीज होगा। तो आंसर क्या है, ए। उसके बाद है एम्पेयर्स लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी। एम्पेयर्स लॉ किस पे अप्लाइड होता है, इसका ऑप्शन डी है, क्लोज्ड पाथ पे, यानी 1 डायमेंशनल। और इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 है वो आपके चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड है, बट आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलिनॉइड इज डबल। जब नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी सोलिनॉइड में डबल कर देते हैं विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, यानी लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड में कोई चेंज हम लोग नहीं ला रहे, इट्स सेल्फ इंडक्शन विल बी, इसकी सेल्फ इंडक्शन क्या होगी, 4 टाइम्स होगी। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए स्केयर ओवर एल। ठीक है, एल हमारे पास क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, यानी सोलिनॉइड के लिए। उसके बाद म्यू नॉट है, सोलिनॉइड को इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और एन स्केयर है यानी नंबर ऑफ टर्न्स का, और एरिया है और लेंथ है।
तो जो एरिया है ना, एरिया नंबर ऑफ टर्न्स के जो इंडक्टर के इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्केयर के। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें हैं तो फिर उससे होगा क्या कि जो सेल्फ इंडक्शन होगी सोलेनॉइड की वो क्या होगी, डबल हो जाएगी, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एन का स्केयर है और 2 का जब स्केयर लेंगे तो वो क्या होगा 4। तो 4 इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सोलेनॉइड की जो सेल्फ इंडक्शन होगी वो भी क्या होगी जी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब जब भी कोई फोर्स लगती होती है तो उसके लिए लाजमी ये होता है कि जब वो चार्ज है वो मूव करना चाहिए। अगर जब चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमने इसको अप्लाई की हुई है ना चार्ज को, रेस्ट पे जो चार्ज है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फोर्स कोई भी नहीं होगा, तो ज़ीरो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 8th है वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, ये अब सेंटीपिटल फोर्स की बात करें कि वर्क डन जो होती है चार्ज पार्टिकल पे जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका जो सेंटीपिटल फोर्स का जो वर्क है वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है, ज़ीरो इसका आंसर है, सी ऑप्शन है। 9th इज द अर्थ्स नॉर्थर्न मैग्नेटिक पोल एक्स लाइक, जो अर्थ जो ज़मीन का जो नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है वो हमेशा मैग्नेट के ऑपोजिट होता है, मतलब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ रिमेंबर क्वेश्चन, मतलब ये मेमोराइज क्वेश्चन है, आप लोगों को इसकी लाइंस याद रखनी पड़ती हैं, कुछ आपके सॉल्यूशन यानी जो एमसीक्यू टाइप है वो कुछ न्यूमेरिकल्स की तरह होती है, तो कुछ आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, कुछ आपके मेमोरी पे भी डिपेंड करती है, यानी आप लोग याद कितना रखते हैं। द नॉर्थ पीस द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट इज इन गैल्वेनोमीटर आर मेड कनकेव टू मेक फील्ड, यानी जो पोल पीसेस है किसी मैग्नेट के गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर वाला आप लोगों को मैंने लेक्चर करवाया था तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पोल पीसेस होती है ना, मतलब जो मैग्नेट की जो पोल्स होती हैं गैल्वेनोमीटर में उसको हम लोग कनकेव बनाते हैं, यानी थोड़ा उसको उसकी जो शक्ल होती है मैं आपको दिखाती हूँ क्या कैसे बनाते हैं। उसकी जो शक्ल होती है वो कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट की शक्ल है वो कुछ ऐसे क्यों बनाया जाता है ताकि जो फील्ड होगा वो रेडियल भी हो और साथ में स्ट्रॉन्गर भी हो। स्ट्रॉन्गर और रेडियल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर के पोल्स को उसको कनकेव बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है व्हेन स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, जब स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टिंग सर्किट बिहेव्स एज, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज टू मेजर द वोल्टेज, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट इन, जब भी वोल्टेज को हम लोगों ने मेजर करना तो वोल्ट मीटर को कहाँ पे मेजर कनेक्ट करते हैं, सर्किट के साथ पैरेलल में, तो कुछ आपको मैंने बताया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल गैल्वेनोमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट while resistance of ammeter ideal ammeter is always zero। तो हाँ आप लोग बुक पे अपने ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जब दोबारा से पेपरों के लिए एमसीक्यूज रिवाइज करें तो आप लोग को ये याद रहे। द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, तो जो टॉर्क होता है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कॉइल में, वो उसका फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। अब देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा।
आज के इस लेक्चर में आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और उसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।